एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए, क्या नियम है, एकादशी तिथि की शुरुआत कब है, कब होगी समाप्त, हरिवासर का समय कब होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जैसे अभी गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो अभी गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि तुलसी बिल्कुल सूख जाती है, जो उनका पौधा होता है बिल्कुल मुरझा जाता है, क्योंकि नाजुक सा पौधा होता है और इतनी तेज गर्मी में उन्हें हर दिन जल की आवश्यकता होती है। अब कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तो क्या सूखी हुई तुलसी को ऐसे हमें छोड़ देना है, जल नहीं देना है? या फिर हम बात करें कि इस दिन अन्न दान नहीं किया जाता है, अन्न का त्याग करते हैं ना एकादशी के दिन, हम अनाज का त्याग करके जल और फल पर रहते हैं या फिर फलाहार लेते हैं, तो क्या हमें जरूरतमंद को या किसी को अन्न का दान नहीं करना चाहिए? इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है। एकादशी व्रत करने का क्या नियम है? हर बार एकादशी को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि इस दिन नहीं करना है, इस दिन करना है, उदय तिथि का मान करना है, या फिर हमें द्वादशी त्रयोदशी युक्त एकादशी का चयन करना है। क्या है सही नियम एकादशी व्रत चयन करने का? बहुत सारी बातें इस वीडियो में एकादशी व्रत से संबंधित हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इन तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप भी एकादशी का व्रत कर सकें। और दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं, कोई भी व्रत है तो आप यदि कोई मेडिसिन लेते हैं, हर दिन आपको ज़रूरत है, तो आप मेडिसिन यानी दवा खा सकते हैं। दवा खाते हुए भी व्रत हम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्रत निर्जला है, तब उस दिन दवा नहीं खाते, बाकी ऐसे साप्ताहिक व्रत हो या फिर कोई इस तरह का जल फल वाला व्रत है, तो हम उसमें मेडिसिन यानी दवाइयाँ ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत हमें कब करना है और तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त। जो शुरुआत है वो 28 मार्च से है, सुबह 8:45 से। 8:45 के पहले पहले दसवीं रहेगी। जब सूर्य का उदय होगा तो दसवीं तिथि में सूर्य का उदय होने वाला है 28 मार्च को, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 29 मार्च को करीब 7:46 पर। 7:46 के बाद हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाता है। जब एकादशी समाप्त होती है तो करीब 4 घड़ी मान के चलिए आप, ये हरिवासर का समय रहता है। तो इस समय तो पारण हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जैसा कि इस बार 2 दिनों की एकादशी लोग मान्य कर रहे हैं, वैसे हम बात करें जो हम आपको कैलेंडर बताते हैं, हम लोग अक्सर यूपी से बिलोंग करते हैं और हम ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे 29 मार्च को एकादशी तिथि मान्य की गई है, तो इसलिए हम लोग एकादशी का व्रत 29 मार्च तिथि व्रत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है दोस्तों, वह है दसवीं युक्त एकादशी का चयन हम गृहस्थ मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। तो इस चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि दसवीं के साथ में जो एकादशी तिथि हमको मिलती है उसका हमें त्याग करना चाहिए, और एकादशी तिथि के बाद द्वादशी हमें मिले, त्रयोदशी मिले, वो तिथि हमारे लिए शुभ होती है। यानी कि सूर्य उदय के साथ में 2 घंटे 1 घंटे थोड़ी देर ही आपको एकादशी मिल रही है, उसके बाद पूरे दिन द्वादशी है। ये वाली एकादशी अच्छी होती है। त्रयोदशी मिल जाए वो अति उत्तम बताई गई है। तो इसलिए दसवीं युक्त एकादशी का चयन हम गृहस्थ मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि 29 मार्च वाली जो एकादशी है वो सुबह सूर्योदय के साथ में है और उसके बाद फिर द्वादशी है। इसलिए 29 मार्च दिन रविवार को कामदा एकादशी का व्रत करना हमारे लिए अति उत्तम बताया गया है। ठीक है, इसलिए 29 मार्च को एकादशी व्रत का चयन हम लोग करेंगे। अब बात करते हैं कि जो लोग 28 मार्च को व्रत कर रहे हैं, एकादशी पूरे दिन मान करते हुए दसवीं युक्त एकादशी को, अब जब वो पारना करेंगे तो पारना का समय उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हरिवासर का समय होगा। सूर्योदय के बाद बहुत सारे लोग पारण करेंगे, तो नहीं, दोपहर के बाद का समय आपका पारना का होगा। यदि आप 28 मार्च को चयन कर रहे हैं तो वो भी कहते हैं कि गृहस्थ मनुष्यों को दसवीं युक्त एकादशी का चयन नहीं करना चाहिए। ये तो नियम हो गया जो कि अक्सर हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। अब कामदा एकादशी व्रत करने का दूसरा नियम है कि स्नान ध्यान करके हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, और इस दिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु के भोग में अवश्य देना चाहिए,
और 1-2 दिन पहले से ही तुलसी पत्र उतार कर आपको रख लेना है। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि तुलसी में जल देने का नियम, तो अभी गर्मियों का मौसम है तो आप तुलसी में हर दिन जल देंगे, ना कोई रविवार, ना कोई एकादशी, ना आपको कुछ भी ध्यान में रखना है। ग्रहण काल में स्पर्श करने की मनाही है, तो हर बार तो ग्रहण नहीं होता है, तो इसलिए आपको जल सुबह शाम दोनों समय थोड़ा थोड़ा देना होता है, वरना आपकी तुलसी सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी और फिर आप पाप के भागीदार भी बनोगे। किसी को जीवन दान देना कहीं गलत नहीं होता है, इसलिए आप जल थोड़ा सा दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुलसी में जल देने की बात। अब आती है कि क्या हम इस दिन अनाज किसी को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को। कोई आपके घर दरवाजे पर आ गया, आपने अनाज का त्याग किया है। कहते हैं कि एकादशी के दिन अनाजों में पापों का वास होता है, तो क्या हमें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, दान नहीं करना है, बहुत सारी बातें। तो देखिए, आपने एकादशी का व्रत किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया है, बालक है, वृद्ध है या कोई ज़रूरतमंद है, तो बिल्कुल आप इस दिन अनाज का दान, भोजन का दान या फिर उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि बस एक लकीर के फकीर हमें बने रहना है। छोटी छोटी बातों को हमें जीवन में समझते हुए, उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करते हुए हमें काम करना होता है। ठीक है, और एकादशी हो या फिर और कोई विशेष तिथि हो, पूर्णिमा, अमावस्या, उस पर अखंड ज्योत का बहुत बड़ा महत्व है। तो जैसा कि अभी बहुत सारी बहनों ने नवरात्रों के दिनों में अखंड ज्योत लगाई है, बहुत सारी बहनों ने नहीं लगाई थी, तो आप एकादशी पर रात्रि जागरण का पुण्य फल लेने के लिए अखंड ज्योत लगा सकते हैं। अब ये अखंड ज्योत बहुत सारे लोग कहते हैं कि शाम की पूजा से हम लगाना शुरू करें या अर्धरात्रि में लगाएं, कब लगाएं। तो देखिए, ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप संध्या की जब पूजा करें तो शाम की पूजा के समय नीचे थोड़ा सा कुछ आसन देकर एक दीप में तिल का तेल या शुद्ध घी डालकर आप दीप प्रज्वलित कर दें, और ये पूरी रात हमारा दीप जलता है और सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके हम पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हर एकादशी अखंड ज्योत जलाने का एक प्रकार का नियम आप कह लीजिए। और कहते हैं कि अखंड ज्योत जलाने से हमें रात्रि जागरण का पुण्य फल मिलता है ना। अब हर बार तो हम रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं, हमारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, हमारे परिवार की जिम्मेदारियाँ, हम ऑफिस में हैं, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। भाई जो मंदिर के पुजारी हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं, लेकिन हम गृहस्थ वालों के लिए तो कुछ भी करने चलते हैं तो बहुत सारी साथ में जिम्मेदारियां भी आती हैं, और उनको लेकर काम करना, सारी चीज़ों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसलिए आप इस पे कभी गिल्टी फील नहीं करें, कभी अपने आप को दोषी ना माने। आपकी जिम्मेदारियां, आपकी कहाँ पर क्या रिक्वायर है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एकादशी व्रत में कई बहनें हर बार पूछती हैं, हम हर बार बताते हैं कि नमक सेंधा दीदी आप खाते हो कि नहीं, आप व्रत करते हो कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हम करते हैं। हर एकादशी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, हम भी करते हैं और मेरा बेटा भी करता है। तो इस तरह से हर एकादशी का व्रत हम करते हैं, और एकादशी व्रत में फल, फलाहार, जूस और सेंधा नमक सब लेते हैं। कि 4 पहर दिन, 4 पहर रात्रि, 8 पहर होता है, तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि दोपहर तक हम कुछ भी ना लें। उसके बाद फिर जल फल और शाम के समय कुछ फलाहार की हैवी चीज़ें हम ले लेते हैं। नींबू पानी आप ले सकते हैं, कुट्टू सिंघाड़ा, आलू शकरकंदी, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। फलाहार के अंतर्गत हम बता रहे हैं। तो आप इस तरह से जल फल लेते हुए, जलीय आहार लेते हुए व्रत करें। और जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी ज़रूरतमंद को अनाज की चीज़ें बनाकर या उसे कच्चा भोजन आदि दे सकते हो, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और एकादशी व्रत पारण करने से पहले हमें जो भोजन का दान होता है, पुरोहित ब्राह्मण को निकालने की बात होती, वो अलग नियम है। ठीक है, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा दूसरे दिन पारण से पहले स्नान करके एक थाली भोजन का दान करके संकल्प लेकर फिर आप स्वयं व्रत का पारण करें। पारण करने का जो शुभ समय है, जो लोग 29 मार्च दिन रविवार का एकादशी व्रत चयन कर रहे हैं, कामदा एकादशी का, कामदा एकादशी व्रत पारण का जो शुभ समय है वो 30 मार्च को सुबह
6:31 से लेकर 7:09 का समय है। इस बीच हमें पारना करना होता है। इससे पहले आप अपने प्रतिदिन की पूजा उपासना करके एक थाली भोजन का दान करके, और दान मतलब होता है आप संकल्प ले लीजिए और फिर आप पारण करिए। पारण करने के भी कुछ खास नियम होते हैं, जैसे कि क्या खाकर हम पारणा करें। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो जो भगवान को तुलसी पत्र और जल भेंट करते हैं उसे ही लेकर, तुलसी पत्र वाला जल लेकर पारणा करते हैं। बहुत सारे लोग काले चने खाकर, भीगे हुए काले चने खाकर व्रत का पारणा करते हैं, क्योंकि हमने अनाज का त्याग किया है ना। तो जब तक आप अनाज नहीं लेंगे तब तक आपके व्रत का पारणा नहीं होता है। और जो लोग निर्जला करते हैं या सिर्फ अन्न जल सबका त्याग करते हैं, वो लोग तुलसी पत्र वाला जल लेकर अपने व्रत का पारणा करते हैं। अखंड दीप कब तक जलना चाहिए? सूर्योदय के बाद की सूर्योदय तक ही। तो इसमें कोई ये नियम नहीं है, जब तक आपके दीप में घी तेल रहेगा तब तक वो जलेगा, स्वतः ही शांत हो जाएगा। दीप को कभी बुझाया नहीं जाता, जो हमारे घर दीप लगता है, ठीक है। तो बस इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें एकादशी व्रत करना है, और एकादशी व्रत करने से हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों का विनाश होता है, आने वाले जीवन में खुशियाँ आती हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आपने जाना कि वर्ष 2026 की जो ये कामदा एकादशी है, किस दिन हम व्रत करेंगे, पारण करने का शुभ समय क्या है, और साथ ही इस दिन हमें कैसे अखंड दीप का पुण्यफल लेना है और रात्रि जागरण का। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।